हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और है एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं प्योर फॉर्म के, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं इम्प्योर फॉर्म के। तो ये इम्प्योर है, मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड किया गया है, तो वही इम्प्योरिटी के बेसिस में इसे फिर दो तरह में डिवाइड किया जाता है। एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योरिटी यहाँ दो तरह के हुए, जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐड किया जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर जहाँ पर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है उसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये हुआ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देखें तो वो होता है प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये होता है प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन को लेके बने हुए होते हैं, पर वो इम्प्योर फॉर्म के होते हैं, उसमें इम्प्योरिटी होते हैं। तो अगर हम इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें, सब फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, तो हमें पता है जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3p6 3d10 4s2 4p2। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इसका वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो क्योंकि ये प्योर क्रिस्टल है, वो दूसरे एटम के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, अपने जर्मेनियम एटम के साथ ही शेयरिंग करेगा, इसलिए इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो इसके आजू बाजू में तो 4 जर्मेनियम एटम है, उसके साथ शेयर करेगा, एक क्या इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। इसी तरह वो चारों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये होता है जर्मेनियम एटम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसी तरह हम सिलिकॉन का देखें तो ये सिलिकॉन का भी हमने पहले से बना रखा है। तो अब हम देखेंगे ये जर्मेनियम एंड सिलिकॉन दोनों ही वाइडली यूज्ड होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादातर यूज करते हैं, पर दोनों से ज़्यादातर सिलिकॉन को ही हमें यूज करते हैं। हम यूज करते हैं क्यों, सिलिकॉन को ही ज़्यादातर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पहले हम क्योंकि हमें इनके पहले हम बॉन्ड गैप से समझते हैं। बॉन्ड गैप मतलब जो फॉरबिडेन गैप होता है उसी को फॉरबैंड बैंड गैप बोलते हैं, जो हम पहले वीडियो में देखे हैं। तो जर्मेनियम का फॉरबिडेन गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं इसका फॉरबिडेन गैप कम है, मतलब इसे हम इसके इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाना है तो इसे हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, और इसका बैंड गैप एज कम्पेयर टू जर्मेनियम बेसी है, तो इसे हमें बेसी एनर्जी देना पड़ेगा, पर फिर भी सिलिकॉन हमारे जर्मेनियम से ज़्यादा यूज होता है। तो इसका कारण देखेंगे अब हम। जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन मेटल जो होता है सिलिकॉन मटेरियल जो होता है वो होता है चीपर। ये सस्ता होता है, हमें अर्थ का कहीं पर भी मिल जाता है, ये सब तरफ अबाउंडेड है। पर जो जर्मेनियम होता है वो कॉस्टली होता है, जो हमारे मेकिंग चार्ज को बढ़ा देता है सेमीकंडक्टर का। पहला कारण ये हुआ। अब दूसरा वजह देखेंगे, दूसरा वजह है पीक इनवर्स वोल्टेज।
पीक इनवर्स वोल्टेज, ये हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियो में कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होते हैं। बस अभी के लिए आप इतना जाने रहिए, जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज जितना ज़्यादा होता है वो उतना हीट रेजिस्टेंस होता है, उतनी ज़्यादा हीट में वो स्टैंड कर पाता है। उसका मतलब है सेमीकंडक्टर जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो जिसका सबसे ज़्यादा पीक इनवर्स वोल्टेज है वो अच्छा सेमीकंडक्टर होगा। तो यहाँ पर सिलिकॉन का पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। और तीसरा वजह हम देखेंगे वो है आपका लीकेज करेंट। लीकेज करेंट, ये भी हम आने वाले अपने वीडियो में देखेंगे कि लीकेज करेंट क्या होता है। यहाँ पर भी बस आप लोग इतना ही याद रखिए कि लीकेज करेंट जिसका कम होता है वो सेमीकंडक्टर उतना ही अच्छा होता है, मतलब लो लीकेज करेंट। तो यहाँ पर भी सिलिकॉन का लीकेज करेंट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम एटम। तो यह हुआ हमारा सिलिकॉन क्यों वाइडली यूज्ड होता है। अब हम देखेंगे एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमने जैसे ही पहले डिस्कस कर चुके हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो होता है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी के वजह से। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो होता है ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी के वजह से। साथ ही साथ हम दोनों का डिफरेंस भी देखते जाएंगे, जो है +2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट हुआ डिफरेंस इम्प्यूरिटी। अगर हम इसका जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होते हैं वो होते हैं ग्रुप 5 के, और जो ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी होते हैं वो होते हैं ग्रुप 13 के। इसका एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। इसका एग्जाम्पल है बोरन, जर्मेनियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो अगर हमें इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है तो हमें पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा। समझ लिए हम यहाँ पर जर्मेनियम क्रिस्टल में आर्सेनिक को एज ए इम्प्यूरिटी यूज करेंगे। तो हमें पहले ही से देख चुके हैं जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2। वाह। तो इसका हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है यहाँ पर इसके। इसी तरह हम आर्सेनिक के लिखेंगे तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10, 4s2, 4p3। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका 4 है। तो इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन है इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक्स्ट्रा रह जाएगा, वो भी उसके वैलेंस सेल में ही है, इम्प्यूरिटी के वैलेंस सेल में ही है अभी वो एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो अगर इसका हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये होगा, ये रहा आर्सेनिक, ये वो जर्मेनियम, ये हुआ जर्मेनियम। तो आर्सेनिक का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये हुआ 1, 2, ये हुआ 3, ये 4, ये हुआ 5th नंबर। इसी तरह वे दूसरे जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। वाह, ये हुआ इसका क्रिस्टल। इसी तरह हम अगर देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो उसी तरह हम यहाँ पर ऐड करेंगे बोरन। बोरन हमने यहाँ बनाया है, बोरन को ऐड करके बनाया है। आप इसमें से कोई सा भी यूट ऐड करके आप खुद से ये बना सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ना ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। पर यह जर्मेनियम का 4 है, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ
बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और जो चौथा बॉन्ड रहेगा उसमें एक वैकेंसी रह जाएगा। देखिए बोरन का साइड में यहाँ एक वैकेंसी है जिसे हम बोलते हैं होल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जो कि बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा। इसमें थर्मल एजिटेशन होगा, थर्मल एजिटेशन होने के कारण ये अपने वैलेंस सेल से निकल जाएगा, तब जाके वो वैलेंस सेल से निकलने के बाद ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। जब तक वो इसका आर्सेनिक का वैलेंस सेल में है तब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके निकलने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर होल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ अगर n को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करें और h को नंबर ऑफ होल्स को डिनोट करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ होल्स से। अगर इसी तरह हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारा हुआ दूसरा, ये फर्स्ट, सेकेंड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर थर्ड, और ये हुआ फोर्थ पॉइंट। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होने के कारण ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें फॉर्म करके नया फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करके ये हमें दे सकता है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं इसे डोनर इम्प्यूरिटी। आर्सेनिक जो है इसे हम बोलते हैं डोनर इम्प्यूरिटी। आप देख सकते हैं इसी तरह यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये वैकेंसी में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसे हम इसी तरह बोलते हैं हम इसे एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट जो होता है वह इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ फ्लो ऑफ करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पर ज़्यादा करके हमारा होल्स का नंबर भी इसी है, तो इसलिए यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो होल्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारा होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ना हम समझ गए। तो अब यहाँ हम इसको देखेंगे बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम में हम देखेंगे एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है इसका। तो हमारे वैलेंस बैंड से एक जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने के बाद तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स कम है, जो कि वैलेंस बैंड में रह जाएंगे। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चल जाएंगे कंडक्शन बैंड में। और इसी तरह अगर हम, ये हुआ एन टाइप का, तो ये हुआ पी टाइप का। ये आपका है पॉइंट नंबर 7। तो पी टाइप में देख सकते हो नंबर ऑफ होल्स बेसी था, तो होल्स तो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, इसलिए वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। तो यहाँ पर होल्स और मेजॉरिटी थे, पर माइनॉरिटी के हिसाब में कुछ इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो ये हुआ हमारा एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो ना भूलें।